पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बन जाएगा। यस। सर आप एक बात बताओ कि कभी आप बोलते हो कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। अगर ऐसा है तो गोल कैसे बनाए। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, चलो मुझे एक बात बताओ कि गोल क्या है। गोल क्या है। हर समय गोल बना रहे हो। अभी भी गोल बना रहे हो। जब लास्ट स्टेज में होगे तब भी गोल बनेंगे। तब भी गोल बनेंगे। ये ये प्रोसेस तो कभी रुकने वाली है ही नहीं। गोल तो बनते रहेंगे। आपको जब भूख लगती है तो आपका ब्रेन एक खाने का गोल बना लेता है। आप खाने तक पहुंच जाते हो। वहां तक कैसे पहुंच जाते हो, वो तृप्ति महसूस करते हो ना कि खाने के बाद वाली फीलिंग क्या है। वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वही होता है ना। और खाना आप लोग सभी लोग मैनिफेस्ट क्यों कर लेते हो। क्योंकि बचपन से इतनी बार खा लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न के खाना तो मिल ही जाएगा कहीं से। रिपीट मोड में हो चुकी हैं चीजें आपकी। तो रिपीटेशन में बैठा हुआ है। तो कोई बोले खाने के लिए आपको अफर्मेशन बोलने की जरूरत है नहीं, विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है नहीं। वो इतनी बार हो चुका है बचपन से लेके आज तक कि आपके ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग को इतने शॉर्ट टाइम में कर लेता है उसको कि आपको पता ही नहीं चलता। तो खाना कोई भी इंसान मैनिफेस्ट कर लेता। कहते हैं ना कि कुदरत किसी को भूखा नहीं छोड़ती है। तो जानो तो सही क्यों। क्योंकि वो बचपन से इतनी बार हो चुका है कि आप कभी भूखे रहे ही नहीं हो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। कोई भूखा रहता है, कोई नहीं रहता। कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे करके बोले ऊपर वाला परमात्मा उसका पेट भर ही देता है। क्योंकि इतना रिपीट में हो चुका है आपके साथ कि आपकी हैबिट है। और हर समय गोल बन रहे हैं। जैसे आपने बोला ना कि अभी तो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो गोल क्या बनाए। मैं बोलता हूं कि अगर मुझे पता है कि 1 घंटे बाद मेरा टाइम पूरा हो रहा है, फिर भी दिमाग में तो वही रहेगा नहीं। 1 घंटा तो 1 घंटा। 1 घंटा भी ऐसे जिएंगे। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उस मोमेंट को ही लेकर जीना और मस्ती से जीना है। ना मस्ती कम होगी ना हंसती कभी डाउन होगी। है ना। तो ये छोड़ दो कि ये खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। बस अच्छे कर्म करते रहो, सही रास्ते पर चलते रहो, सब सही होगा। किसने बोला कि हम ही खत्म हो जाएंगे। अरे हम तो एग्जाम्पल बनेंगे बताने के लिए। महाभारत हुई। ठीक है, तो क्या सब मर गए थे। हमारे जैसे बच्चे थे। उस ज्ञान को बताया कि देखो सही से चलो। नहीं तो वो आता है फिर। वो आता है फिर सिस्टम क्लियर करता है, वो आके हिसाब किताब पूरा क्लियर करता है। तो हम विटनेस बनेंगे, आई विटनेस। अभी ये बताओ, अभी हम में से किसी के सामने हुई महाभारत। किसी के भी सामने महाभारत किसी ने देखी। किसी ने कृष्ण को देखा, किसी ने अर्जुन को देखा, किसी ने दुर्योधन को देखा। आप तक ये नॉलेज कैसे पहुंची। ग्रंथों के द्वारा पहुंची। किसी ने देखा ना। वेद व्यास ने रचना की थी ना। किसी ने देखा। तो कोई आई विटनेस बना। फिर उसने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया। तो सारी चीजें वैसे ही चली ना। फिर आपके समझ में आ गया कि हाँ यार, ऐसा होता है। फिर क्या था। तो जब तक हम लोगों के अंदर चीजें बैठी रही, डर बैठा रहा, तब तक चीजें सही चलती रही। जब धीरे धीरे इंसान के अंदर वो चीजें जब धुंधली हो जाती हैं, जब ज्ञान थोड़ा सा बदल जाता है, चीजें धुंधली हो जाती हैं। तो फिर थोड़ा निडर हो जाता है। अरे बोले ऐसा नहीं, सब चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सब कुछ कर लेते हैं। तो फिर वो फिर से आता है फिर। ना। गुजराती में कहावत है। હે માણસ વિશ્વાસ કરી લે સમય બની સમજાવું છું આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરીને હું આવું છું। ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज के सब चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सब बदल जाएगा। अगर यहाँ तक आए हो तो लाइफ तो बदलेगी ही बदलेगी। और इतने सारे लोगों के बीच में बोला हूँ, हमेशा बोलता हूँ और बदली है। ऐसा हो नहीं सकता कि ना बदले। बस जितनी एफर्ट मैं लगाऊंगा उतनी आप लगा लेना बस। सब बदल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या है। जब दुख में बैठे हो तो दुख मैनिफेस्ट कर रहे हो, सुख में बैठे हो तो सुख मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसको उलझा थोड़ा ऐसा गया है ना कि हम परेशान हो जाते हैं। कोई आके बोलता है तुम्हारी इतने पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चल रही है, तुम्हारी ये फ्रीक्वेंसी चल रही है, तो तुम्हारा ब्रेन वहां चल रहा है, तुम्हारा ब्रेन वहां चल रहा है। मतलब सारी फ्रीक्वेंसी हटा दो साइड में। आप खुश हो। बस ये देखो, आप खुश हो, आनंद में हो, मौज में हो, तो खुशियां ही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर टेंशन लेकर घूम रहे हो तो टेंशन ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो रहा है।
वो बोलते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, अपने सारे रिश्तेदारों को साथ में लेकर के आती है। तो जब आप उस वाइब्रेशन में बैठे हो तो उसी को मैनिफेस्ट करोगे ना। एक शराबी कहाँ जाकर बैठेगा? तो चार शराबियों के बीच में ही जाके बैठेगा। कहाँ बैठेगा जाके बताओ? बिजनेसमैन कहाँ बैठेगा? जहाँ बिजनेसमैन बैठेंगे। तो जो जिस वाइब्रेशन का वहां पहुंचे, अगर आपकी जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, आपका फ्रेंड सर्कल बदल जाएगा, आपका माहौल बदल जाएगा, आपका एटमोसफियर बदल जाएगा, जैसे मेरा बदल गया। मैं अपने खानदान का सबसे होनहार बच्चा हुआ। मेरे घर वालों ने होते बोले, बेटा तू ही रोशन करेगा खानदान का नाम। ऐसा वैसा नहीं। नहीं, बदल गई वाइब्रेशन, बदल गई ऊर्जा, बदल गई, चीजें होने लगी। मैं कोई काम करता हूँ ये फिक्स है। कोई काम करते हो ये फिक्स है। समझ में नहीं आया मेरे। चलिए। तो चलो आज अपने चीजों को थोड़ा सा समझ लो कि आज की क्लास में होगा क्या। ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन चलेगा। ठीक है, मेडिटेशन के अगर मैं उसको बोलूँ कि ये वन टाइप ऑफ थेरेपी है आप लोगों की। ठीक है। तो जिस फ्लो में मैं ले जाऊंगा उस फ्लो में आपको जाना है। चलिए। ग्रेट इवनिंग। ये सही फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल रहते हो ना, ये सही फ्रीक्वेंसी है। वाइब्रेशन बदल जाएगी। देखो, अपनी फ्रीक्वेंसी चेक कर रही सिंपल फंडा। जहां पर सबसे ज्यादा समय आपका बीतता है वहां की अगल बगल चीजों को देख लो क्या पड़ी हुई है। अगल बगल की चीजें वो आपकी वाइब्रेशन बता रही है कि आपने क्या चीजों को अट्रैक्ट किया है। जो आपने आकर्षित किया उसी माहौल में आप रह रहे हो। अपने दोस्तों को देख लो। आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, अपने दोस्तों को देख लो कि मेरे दोस्त क्या हैं। उनकी माइंड प्रोसेस क्या है, उनके माइंड में थॉट क्या है। अपने सर्कल को देख लो। जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो उनको देख लो। जिनसे सबसे ज्यादा आपकी बातें होती हैं उनको देख लो। अपने अगल बगल की चीजें देख लो। और सिंपल बताता हूँ। सॉन्ग सुनते हो ना? अपने यूट्यूब में जाकर अपना कलेक्शन देख लो। अपने मोबाइल में जाकर अपना कलेक्शन देख लो कि कौन से सॉन्ग भरे पड़े हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान दुखी है तो उसको अताउल्ला खान अच्छा लगेगा। उसको मुकेश अच्छा लगेगा। चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक तो गरीब वापस मोहब्बत कर ली। किसी को आता है गरीब? किसी लड़की ने बोला कि मैं किसी गरीब को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ? सबको राजकुमार चाहिए ना। सबको राजकुमार चाहिए। तो अब देख लो कि हमारी राजकुमार वाली वाइब्रेशन है भी कि नहीं। किसी ने बोला कि मैं सुदामा से शादी करूँ? सबको कृष्णा ही चाहिए ना। कोई मैनिफेस्ट करता है नहीं सुदामा की फोटो लगा के, नहीं ये चाहिए, इसको मैनिफेस्ट करेंगे। इसके बड़े गोल को कैसे चेंज करें? गोल कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे गोल छोटे ही हैं। बड़ा उसको बनाओ ही मत अपने माइंड में। जिसको बड़ा बना लोगे वो बड़ा बन जाएगा। सबको छोटा बना के रखो अपने से। ब्रह्मा की पावर लेकर आए हो यार, छोटा बड़ा क्या है। सब आपके लिए छोटा ही है। और जब चीजों को छोटा देखना शुरू कर दोगे तो छोटी हो जाएंगी। अपना एरिया बढ़ा लो। अपनी वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। अपने आप को बड़ा देखना शुरू कर दो। और सिंपल सी बात है, जो चाहते हो कि दुनिया आपको देखे, चाहते हो ना कि दुनिया आपको देखे, तो वो पहले खुद देखना शुरू कर दो। खुद को, दुनिया को तो मानना ही पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे। और दुनिया मानेगी कैसे? इसकी वाइब्रेशन भी कैसे रेज होगी पता है? पहले आप खुद मानोगे। तो घर में थोड़े से बदले बदले घूमोगे। थोड़े हाव भाव बदलेंगे, थोड़े ऐसे चलोगे, थोड़े वैसे चलोगे, थोड़ी चाल ढाल बदलेगी। फिर घर वाले बोलेंगे इसका थोड़ा सा हिल गया लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। वो थोड़ा इंसान ऐसा, जब उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टिंग में पता चलता था, अब पूरा ब्रह्मांड में ऐसा हिला दूंगा, इसकी तो ऐसे करके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मैनिफेस्टेशन वो मैनिफेस्टेशन सब कर दूंगा। तो फिर थोड़े दिन में पहले अपने अंदर बदलाव आते हैं, फिर हम थोड़े से बदले बदले, फिर ए ये नेगेटिव बोल रहा है, ए ये पॉजिटिव, सही बात बोलो। क्या सब नेगेटिव लोग हैं? फिर लगता है दुनिया में मैं पॉजिटिव, सारी दुनिया नेगेटिव। सब बेकार है यहाँ पर। सब बेकार है, सब नेगेटिव बात करते हैं। सब नेगेटिव बात कर रहे हैं। अरे गरीबी की बात करते हैं, इनकी तो मेंटालिटी छोटी है। मेरे साथ भी हुआ था। सच बता रहा हूँ, मेरे साथ। अरे यार ये लोग के साथ बैठने जैसा ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है यार, 10 रुपए की चाय के लिए सोच रहा है, मैं दे देता हूँ।
फिर धीरे 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 वो वाइब्रेशन बढ़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर घर वालों को पता चला अब इसका घूम तो गया ही है। अभी जो बोलता है इसकी बात में हाँ मिलाना शुरू कर दो। बोले ये नहीं सुधरेगा। धीरे 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 वो लोग हाँ यार हाँ हाँ अच्छा अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है हाँ। तो फिर थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फिर घर की बननी शुरू हुई, फिर घर वालों ने मान लिया कि पागल ही हो गया है, ये पागल है, इसका घूम गया है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके जो अगल बगल के लोग होते हैं वो देखते हैं कि पहले तो एक पागल था, पूरी फैमिली हो रही है धीरे धीरे पागल। होता है ऐसा, पड़ोसी पड़ोसी आपको नहीं पता लेकिन वो सोचते हैं ऐसा। ठीक है, कि अब सबका घूम रहा है, सबका ढीला हो चुका है स्क्रू। फिर क्या होता है, फिर जब आप कुछ चीज कुछ होती है फिर कुछ मैनिफेस्ट करते हो फिर आप उनको बताते हो, तो फिर अगल बगल वाले मानते हैं नहीं नहीं यार। अच्छा तुम वो क्या कह रहे थे, कहाँ पे फोटो लगानी थी, वो तुम्हारी गाड़ी आई तुमने कहाँ फोटो लगाई थी जरा बताना तो। अरे हाँ वेस्ट डायरेक्शन में लगानी होती 270 पे, वहां पे चीजें मैनिफेस्ट हो जाती। अच्छा ऐसा, नहीं ऐसे तो हमको तो चाहिए ही नहीं लेकिन ना लगा दो। लगाते हैं वो ढूंढ के, लगा दी। अब धीरे धीरे वहां पे वाइब्रेशन बननी शुरू होगी, हाँ यार चीजें कुछ तो काम करती है। फिर वो देखते हैं कि यार उनकी लाइफ में कुछ कुछ चीजें बदलाव हो रहे हैं। फिर अड़ोसी पड़ोसी मानना शुरू करते हैं। फिर आप जहां पर काम करते हैं वहां तो ये कि आपकी वाइब्रेशन धीरे 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 फैलती जा रही है। और आपकी वाइब्रेशन भी कैसे घटती है, ऐसे ही घटती जाती है कि लोगों को सुन सुन के आपने अपने बिलीफ सिस्टम बना लिए। माउंट एवरेस्ट है आप, नहीं 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 चढ़ ही नहीं सकते, इसमें कौन चढ़ जाएगा ऊपर, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं चढ़ सकते, बहुत कठिन है बहुत मुश्किल है, नहीं चढ़ सकते, तो नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर एक जब चढ़ जाता है ना तो बिलीफ सिस्टम बनता है यार ये चढ़ गया तो हम भी चढ़ सकते हैं। इंसान चढ़ना शुरू करता है, तो बिलीफ आपकी दुनिया ही बनाती है। और दुनिया भी नहीं बना रही, आप खुद बना रहे हो, आप उन विचारों को ग्रहण कर लेते हो। अगर मैं बोलूं, अभी बीच में एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, तो उसमें एक जापान के साइंटिस्ट है, हाँ डॉक्टर, हाँ उन्होंने बोला था कि भाई इंसान का शरीर बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है, ये बीमार नहीं पड़ सकता है। तो वो इंसान पागल था कि कुदरत ने ऐसे ऐसे केमिकल आपके ब्रेन में छोड़े हुए हैं, वो चीजें हैं इसके अंदर कि अपने आप को खुद ठीक कर लेगा। तो भी दुनिया में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, एक दूसरे को देखकर उनकी एनएलपी हो चुकी है, प्रोग्रामिंग बन चुकी है उनकी कि ऐसा होता है वैसा होता है, अरे यार ये बीमारी वो वापस से इंडिया में तो वापस रायचंद लोग बहुत हैं ज्ञान देने वाले। मुझे तो समझ में नहीं आया था कि अगर जाते किसी को तो उसको डराने जाते हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको डराने जाते हैं, पहले नहीं मिलेंगे उससे, बीमार पड़ गया तो उसको जाएंगे। ओहो हो अच्छा। हमारे भी उनको हुआ था, ठीक तो नहीं हुए बेचारे, निपट ही लिए, वो बेचारे का प्रेशर और डाउन। बोले अब तो करीब ही आ चुके हैं, अब क्या होगा। तो इंडिया में क्या करते हैं लोग, पहले तो डराने जाते हैं, डरा के ही आएंगे उसको। तो आप लोग भी अगर कहीं करते हो ऐसा तो ये गिल्ट प्लेजर है, इसको मत लेना। अगर जा रहे हो ना किसी को तो बोल देना रे कुछ नहीं है, झूठी एक दो स्टोरी बता देना हमारे वहां भी ऐसा हो तो ठीक हो गया, तो शायद उसका एक आश्वासन जग जाए, एक उम्मीद जग जाए। और इंडिया में ऐसा होता है लोग, और जब इंसान तंदुरुस्त रहता है ना तो इंडिया में लोग जल्दी मिलने भी नहीं जाते उससे, जब बीमार पड़ता है ओह अच्छा, तो फिर इसके लिए जाते हैं कि यार इसकी विकेट गिरे इसके पहले इसको मिलके आ जाओ। तो उसको भी लगता है कि यार आज तक तो ये लोग दिखे नहीं थे, अब दिख रहे हैं, मतलब मामला ज्यादा गंभीर तो नहीं हो गया। वो पेशेंट भी बेचारा डर जाता है कि मामला ज्यादा गंभीर हो गया लगता है, डॉक्टर साहब ने कुछ तो बता दिया इन लोगों को, अब आ रहे हैं कि मिलने के लिए। फिर स्पेशल उसको अटेंशन देते हैं उसको। वो बेचारा ऐसे 100 कॉल करके थक जाए, कोई उसका फोन नहीं उठा भी, ऐसा अच्छा क्या हुआ था, ओ अरे रे रे, ओ हो, और चार पांच स्टोरी तो उनके पास होती है सुनाने के लिए, वो बेचारे को और देकर चले जाते हैं। ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा गिल्टी प्लेजर मत लेना क्योंकि ये गिल्ट है। ठीक है। चलिए। सर मैं तो ज्यादा टाइम अकेली होती हूँ काम पे, जहाँ मेरे एम्प्लॉय होते हैं, काम करके रिकॉर्डिंग देखती हूँ, यूट्यूब पर भी यही सब होपोनोपोनो प्रेयर ज्यादा सुनती हूँ। देखो, यहाँ पर एक चीज और समझो कि होपोनोपोनो प्रेयर, अब ये होपोनोपोनो प्रेयर को खाली इसको फील करके देखो कि क्या है, कौन सुन रहा है आपकी बात, कौन सुन रहा है, होपोनोपोनो प्रेयर क्या है।
क्या है होपोनोपोनो प्रेयर, बताओ चलो। बताओ, कोई तो लिखो, होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? खुद को गिल्ट से बाहर निकालना और ग्रेटफुल होना, खुद को हील करने के लिए। और क्या है? हैंड मत रेस करो, हैंड मत रेस करो, इसमें इसमें बताओ, चैट विंडो पे बताओ, थोड़ी मेहनत करो। प्लेजर लो, लिखो चैट विंडो पे, थोड़ी सी मेहनत करो। माफ कर देना, और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, और खुद पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। सर, खुद को ही ब्लेम करना। सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं हम। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पास्ट जो गलती हुई है उसकी माफी मांग लेना, फील कर लेना। बताओ बताओ बताओ, लिखो लिखो, सबको लिखो, जिसको जो आता है लिखो, जिसको जो पता है वो लिखो। कैसे काम कर जाती है होपोनोपोनो प्रेयर, बताओ। कैसे काम कर जाती है? अबरा का डाबरा हो जाता है। सर, नेगेटिव चीज से फोकस करना होता है। शाबाश रामचंद्र जी, तुमको तो ऑस्कर मिलेगा। कौन सी चेंज हो जाती है? वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। चलो, दूसरों को माफ करो और फिर खुद के बारे में माफ कर देना। चीजों को बैलेंस करने की एनर्जी, अपने बिलीफ सिस्टम में जो भी ब्लॉकेज है। हाँ। सर, मेरा मैसेज भी पढ़ लो। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। चलो, मैसेज लगता है आपका बहुत ऊपर चला गया है। नेगेटिव ऊर्जा कहते हो, पोनो का मीनिंग है कि टू मेक दिस थिंग। अरे यार, मैं अगर वो अंग्रेजी इतनी कहाँ आती है, तो ठीक ठाक चल जाता हूँ, यहाँ पे तुम लोग चला लेते हो। हवाई प्लेन है, सही है। जिसका अर्थ है टू मेक राइट थिंग, फॉरगिव प्रेयर्स, अपने अंदर की मेमोरीज को रिलीज करते हैं। ठीक है, यही है ना? पक्का यही है? चलो, थोड़ा सा इसको समझ लो। ठीक है। अरे भाई, ग्रीन कलर आ जा। ये आप हो, ठीक है। ऐसे तो आप लोग सुंदर ही हो, हंसते हो ना ज्यादा। ठीक है। चलो, आप हो। अब आप यहाँ से हो पोनो पोनो प्रेयर कर रहे हो, और कोई एक इंसान यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। कोई एक इंसान यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। जब आप यहाँ पर हो पोनो पोनो प्रेयर कर रहे हो, तो वहां पे क्यों बदलाव हो रहे हैं, ये बताओ। बदलाव वहां क्यों हो रहे हैं? ऐसा तो क्या हो रहा है बीच में, बताओ। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। ठीक है। माइंड टू माइंड, एग्जैक्टली टेलीपैथी। अगर टेलीपैथी की वीडियो देखी होती मेरी, तो समझ में आ जाता। ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली आप टेलीपैथी कर रहे हो, इनडायरेक्टली टेलीपैथी, कि यहां से आप जो सिग्नल यहां पर दे रहे हो वही रिसीव होगा। अगर मैं आज आपके बारे में यहां पर बुरा सोचना शुरू कर दूं,
तो मुझे लेकर आपके विचार सही नहीं रहेंगे। आपको लगेगा यार नितिन, नहीं नहीं, यार बोलता ज्यादा है, फालतू इंसान है ये वो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नहीं यार, ये इंसान तो बड़ा प्यारा है यार, कितना अच्छी बात करता है, कितनी अच्छी बात करता है, आप बोलो नहीं नहीं, नितिन गुड बंदा है, वहीं पे थॉट बदल जाते हैं। और मोस्टली जो हमारी लाइफ में चीजें चल रही है ना, ये टेलीपैथी समझ लो, सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ यही पूरा हो जाएगा, सारी चीजें यही खत्म हो जाती हैं। इसके आगे कुछ नहीं। कि आप क्या दे रहे हो सामने वाले को, आप जो दे रहे हो वही आपको मिल रहा है। मतलब हम जो दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है, और कुछ अलग से नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम जो दे रहे हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे होंगे सर इस इंसान के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे, इसको तो हम जानते ही नहीं थे, लेकिन इसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा पीछे चले जाओ, कि वो कैसा व्यक्ति पहले तो आपने अट्रैक्ट किया है। वो व्यक्ति अट्रैक्ट कहाँ से हुआ आपकी लाइफ में, वो कहाँ से आ गया। समझ रहे हैं। ट्रांसफर होते हैं। अब एक सिंपल सी बात समझो, कि आप कहीं किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति चला जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति सीधा चला जा रहा है। अब आप उसको कुछ मत करो, आप उसको खाली घूर कर देखना शुरू कर दो। उस इंसान को पता चल जाएगा कि यार ये मुझे सही तरीके से नहीं देख रहा है, ये मुझे अच्छे से नहीं देख रहा है, इसके इंटेंशन सही नहीं है, या ये मुझे गुस्से से देख रहा है। और मोस्ट ऑफली लेडीज के उसमें होता है, क्या होता है पता है। हम गए शादी में, अब वो आएगी, अगर चैन पहने तो इसको यहाँ पे होगी अच्छा गर्मी बहुत है, नहीं हाँ, पता चल जाए उसके हस्बैंड को, बोलेगी ये मेरे को दिखाने आई थी, उसने बनवाई है मेरे को दिखाने आई थी, अरे बोले नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जो दिया वही मिला ना। कोई गलत मत लगा लेना, लेकिन ये सच है, ये झूठ नहीं, ये सच है। इसी पे पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है, सब कुछ उसी पे काम कर रहा है। होपोनोपोनो प्रेयर में कैसे मैजिक हो जाते हैं। जब आप किसी को बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, तो सबसे पहले आप बोलते हो यार, पहले स्वीकार कर लेते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप किसी को टेलीपैथी मत करो, किसी के बारे में मत बोलो, खाली खुद ही बोलना शुरू कर दो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, आपकी थोड़ी सी वाइब्रेशन बदलेगी, आप थोड़े से इमोशनली हो जाओगे, थोड़ा रोना भी शुरू कर दोगे। होते हो ना, रोने लगता है इंसान, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे हम लोग बूट कैंप में भी गए थे, तो बूट कैंप में मैंने एक दिन बोला था कि चलो नेचर को खड़े हो जाओ, इसको कितना नुकसान पहुंचा है आज तक हम लोगों ने, आज इसको सॉरी बोलते हैं। तो लिटरली कुछ लोगों के आंखों में, कुछ लोगों नहीं, काफी सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि रियलाइज किया ना, हमने देखा सामने कि यार हमने इसको कितना डैमेज किया, इसको कितना नुकसान पहुंचा दिया। कभी किसी पेड़ ने किसी को परेशान किया, नहीं किया, हम हटाते गए उसे। नदियों ने किसी को परेशान किया, नहीं किया, हम करते गए। हमने बांध बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने कूड़ा डाल दिया। तो हमने क्या किया, उस दिन हमने सॉरी बोला, तो क्या हुआ, वो एक इमोशन रिलीज हुआ ना आपके अंदर। तो ये क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड टेलीपैथी पे ही तो चल रहा है। वो नेचर भी आपको सुन रही है, और टेलीपैथी सिर्फ नेचर के ऊपर, ये टेलीपैथी और ये होपोनोपोनो सिर्फ नेचर के ऊपर नहीं, हर किसी के ऊपर। इवन द कि जिस चीज के अंदर आप बोलते हो कि ये निर्जीव है, इसके अंदर जान ही नहीं है, ये सजीव नहीं है, उस पे भी काम करती है। और एग्जाम्पल है मेरा फोन, मैंने कई बार बताया है क्लास में, आज तक ये फोन मेरे पास चल ही रहा है अभी तक। ठीक है। 2022 में एक जन ने बोला था कि सर ये आपका फोन खत्म हो चुका है, इसकी स्क्रीन डैमेज हो चुकी, यहाँ मिलेगी नहीं। मैं उस समय कोलंबो में था, श्रीलंका में। बोले सर यहाँ मिलती नहीं है, और मिलेगी तो हम आपको मंगवा कर देंगे, ऐसा करके देंगे वैसा। मैं बोला तुम इसको चालू करवा सकते हो, बोले नहीं सर। फिर मैं बोला ठीक है, फिर मैं इस फोन को लेकर के आया। ठीक है, इसको लेकर के आया, फिर मैंने खुद ही इसको होपोनोपोनो प्रेयर खुद। मैं बोला नितिन यार, तू पूरी दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है, तू लोगों को मेडिटेशन सिखा रहा है, तू को होपोनोपोनो सिखा रहा है, तो खुद तो ट्राई कर इसके ऊपर, देखते क्या होता है। और लिटरली बैठा आधे घंटे, पूरा एकदम पूरी इंटेंशन के साथ कि कुछ तो मैंने कहीं ना कहीं तो गलत किया है। ठीक है, मैंने इसको बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये फोन, ये दुनिया का सबसे अच्छा फोन है। हाँ मेरी गलती हुई कि मैंने तेरी केयर नहीं की, तूने हमेशा मुझे पैसे भी ला कर दिए, जब जब तेरा मैसेज बता तब तब मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, और जब से तू लाया मेरा ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है। सॉरी यार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरी डेड स्क्रीन हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद कंटिन्यू लगभग 15-20 मिनट मैंने प्रेयर की होगी, और उसके बाद फोन को छोड़ दिया। देखा ही नहीं, उस दिन ऑन ही नहीं किया। फिर जब दूसरे दिन उसको उठाया,
और चार्जिंग में लगा, फोन स्टार्ट, और अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। मतलब चीजें काम करती है। और मैं वही चीजें बताता हूं कि जो मेरी लाइफ में जिसने बदलाव किए हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। मैं सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलूंगा। और मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, बहुत सारे, जैसे बताया था ना 112211। तो उसने मेरी लाइफ में कितने चेंजेस कर दिए। तो तुम्हारे लोग के सामने खड़ा हूं ना, नया स्टूडियो, नई ऑफिस, वहां पे लिख के आए थे। मैं बोला चलो अब चेंज। उस दिन बताया भी था कि अब गाड़ी के ऊपर भी कर रहा हूँ। घर बदल गया, वहां भी बदल गया, यहाँ भी बदल गई, ऑफिस बदल गई, फोन बदल गए, चीजें बदल रही हैं। कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर नहीं करना है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है। चलो, तो इसमें क्या था, ये हमने क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप टेलीपैथी ही दे रहे हो। इनडायरेक्टली टेलीपैथी दे रहे हो किसी भी चीज को। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार कोई इंसान किसी का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो बार बार क्या बोलता है, यार ये इंसान तो ऐसा ही है, यार ये तो पैसा ही नहीं दे रहा, ये तो वही नहीं कर रहा, ये तो वही नहीं कर रहा, ऐसा ही नहीं कर रहा है। आज ही मेरे पास किसी एक का टेस्टिमोनियल आया था। उनके पैसे बाकी थे, आई थिंक, काफी टाइम से। वो बंदा उनका फोन भी नहीं उठा रहा था, ना बात कर रहा था, ना कुछ कर रहा था। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, आप दो काम करो। बोले क्या? मैंने बोला पहले तो एक, जैसे एक स्वर विज्ञान में हम बताते हैं कि भाई दीपक करके वो कर लो। तो बोले सर ये तो दीपक विपक तो कैसे जलाएंगे इधर, ये वो घर वाले नहीं मानेंगे। बोला खुद कर सकते हो अंदर। बोले क्या? बोला प्रेयर करो। और ये प्रेयर के पहले एक सीन देख लो कि वो व्यक्ति था, वो आपके पैसे नहीं दे रहा। बोला भूल जाओ, उसने आपके पैसे लौटा दिए हैं, और साथ बैठकर चाय पी रहे हो और उसको थैंक यू बोल रहे हो। ठीक है, किया उन्होंने लगभग 6-7 दिन। उसमें 2-3 बार उनके मैसेज भी आ गए, सर वो तो अभी भी। मैं बोला शांति रखो, रिजल्ट आएगा, करते जाओ, इज्जत करना, शिद्दत से करना चीजों को, वेट उतारने वाला काम नहीं करना। ठीक है। बोले सर उसको लेकर अच्छे थॉट ही नहीं आते। मैं बोला पहले बोलना शुरू करो, पहले बोलना तो शुरू करो। तो पहले दिन उन्होंने किया आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थे। बोले सर वो अंदर से फील ही नहीं आ रहा है। मैं बोला लाओ। बोले नहीं आ रहा। बोले ठीक है चलो तुम्हारी थोड़ी सी एनएलपी करते हैं पहले। ठीक है। तो उस इंसान को लेके कुछ उनके ट्रॉमा बैठे थे, उसकी एक एनएलपी टेक्निक की, उसको हटाया। मैं बोला आप करो इसको, अब फील आ रहा है? बोले हाँ सर अब उतना बुरा नहीं लग रहा है ये इंसान। मैं बोला ठीक है। लगभग हो पनो पनो करते उनको 7 या 8 दिन हुए। फिर उनका फोन आता, सर मैजिक हो गया। बोला क्या हुआ? बोले सर उस बंदे ने सामने से फोन किया। मैं बोला फिर? तो सर मैं बोला पैसे आ गए? बोले नहीं सर पैसे तो नहीं आए, लेकिन उसने बोला है कि मैं वन टाइम में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ 3 पार्ट में मैं तुम्हारा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। मैं बोला तुम्हारा काम। बोले सर ये मैजिक था। मैं बोला मैजिक नहीं था, ब्लॉकेज तुमने खुद लगा कर रखी थी, तुमने खुद हटा दी। तुम पहले सोच रहे थे कि यार ये इंसान तो परेशान है, ये तो ऐसा ही रहता, ये तो वैसा ही रहता, तो वो तुम्हारे लिए गलत वहां पर सोच रहा था कि यार इसके पैसे देने हैं, ये हमारे पास तो पैसे ही नहीं, इसको कैसे दे। और तुमने वहां पर क्या किया कि भाई मेरी जो भी ब्लॉकेज थी मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी कोई गलती थी, मेरी कोई मिस्टेक थी, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब जब आपने स्वीकार किया तो यहाँ से सिग्नल अच्छे निकले कि वो इंसान बुरा नहीं है। जब हम स्वीकार करते हैं ना, हम किसी चीज एक को मान लेते हैं कि हाँ यार इसकी वजह से ये चीजें हुई थी, तो बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। कभी भी देखना, कभी कोई गाड़ी में आपके अगर एक साथ 3-4 प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो एक जो मेन प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना, तो बाकी की तो ऐसे ही सोल्व हो जाती है, फिर उसके बगैर चलता भी है। और पहले क्या लगता है, यार ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा है। तो उस समय पे हम क्या कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वही रिसीव कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि हो पोनो पोनो मतलब आप रियली उसको टेलीपैथी ही कर रहे हो, और पूरे इमोशन के साथ कर रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। ये हो पोनो पोनो पे थोड़ा सा लंबा ही चला गया, आप लोगों को करवानी है टेक्निक। तो चलो सभी लोग पहले आराम से बैठ जाओ, और क्लास में आकर करो सभी लोग पहले कैमरे ऑन कर लिया करो, मुझे पता तो चले, ताकि पता चले मैं कहीं यहाँ घूम रहा हूँ और आप लोग अच्छा सर यहाँ पे, तो मैं भी तो अलर्ट रहूँ, हाँ ये लोग हैं। कैमरे ऑन कर लिया करो। चलिए, तो एक टेक्निक करेंगे, ठीक है, और सभी को बैठ जाना है बिल्कुल आराम से, और ऐसी जगह पर बैठोगे कि आपको लगभग 15-20 मिनट आपको कोई परेशान ना करे। ठीक है। चलो, मैं भी
क्यों ये सर 6 लाख मेरा भी अटका हुआ है। आ जाएगा। बस प्रेयर करो कि कुदरत उसको पैसा दे। एक बात समझो, अगर आपके पास पैसा है, कोई मांग रहा है और आपके पास ओवरफ्लो है, तो आप दे दोगे ना। उसके पास है नहीं, बेचारे के पास, तो कहाँ से देगा? हम लगे हुए हैं, तो दे नहीं रहा, इसकी नीयत नहीं है। ओवरफ्लो, उसको बोलो भगवान इसको ओवरफ्लो दे। उसके लिए आप प्रेयर करो, इसको ओवरफ्लो दे दो। और एक बात समझ लेना, जो दूसरों के लिए मांगते हो वो आपके लिए पहले मैनिफेस्ट हो जाता है। ये मेरी लाइफ का एग्जांपल। मैं अपने कोई विजन नहीं देखता हूँ, बस आपके पूरे होते मेरे ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं। पहले मैं लगा रहता था नहीं नहीं, तो हम देते 2 हाथ से, वो लौटाता 1000 हाथ से, और जो देते वही मल्टीप्लाई होके मिलता है, अच्छाई या बुराई मल्टीप्लाई होकर मिलेंगी। सर 1 1 2 2 1, देखो कितनी सारी क्लास में बताइए 1 1 2 2 1 1 क्या है। 1 1 2 2 1 1 है क्या? अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ आज। सिचुएशन बदलने वाला चमत्कारिक नंबर। चलिए, ये नंबर एक्चुअली में ऐसा है कि आप इसको जिस चीज के पीछे चाहते हो कि इसको बदलना, और आपकी पूरी इंटेंशन है कि ये चीज चेंज हो, कर नहीं पा रहे हो, तो इस नंबर को लिख देना, वो चीजें चेंज हो जाती है। मेरी लाइफ में हुई है, इसके लिए बता रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं किया है। और जितने लोग मुझे पहले से जानते हैं सब जानते हैं। और जब कोई चीज हो जाती, सक्सेस एक्सपेरिमेंट हो जाता, रिजल्ट उसका सही आता, मैं बताता जरूर हूँ फिर कि हाँ ये कर लो। अपनी तो बदल गई, तुम भी बदल लो भाई अपनी। ठीक है। तो जो चीज चेंज करना चाहते हो वो चीज बदल जाएंगी और उससे बेहतर आती है। मैंने अपने फोन के पीछे लिखा था तो आईफोन आ गया। एक नहीं, दो दो आ गए। ठीक है। घर के ऊपर लिखा था, घर चेंज हो गया। ऑफिस पे लिखा था, ऑफिस बदल गई। ऑफिस क्या, मेरा तो पूरा देश ही बदल गया, तो अलग ही कंट्री में आ गए। चलिए, तो चीजें बदलती हैं। ठीक है। तो उसको कर सकते हो, एज ए रेमेडी भी समझ सकते हो, एज ए न्यूमरोलॉजी भी समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन काम करती है टेक्निक, और जो काम करती है वही मैं बताता हूँ, मैं जो खुद आज बताता हूँ। सर एक्सपीरियंस सर मेरा भी, सर ये देखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। दिखेगा तो ज्यादा बेटर है। दिखेगा तो ज्यादा बेटर है। मेरा दिखता ही था ना, जब आप लोग बूट कैंप में आए थे देखा था, मैं तो लगा रखा था पीछे, सब देख रहे थे, पूछ भी रहे सर ये क्या है। मतलब जिस दिन हो जाएगा एक्सपेरिमेंट सफल, उस दिन बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। चलिए, तो अब हम करेंगे सभी लोग टेक्निक, तो सभी लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, आलती पालती मार करके। ठीक है। हाँ, मेरा घर बदल गया। मैनिफेस्ट हूँ भाई, मैनिफेस्ट करने में तो मास्टरी है मेरी। पहले ही आया, राहुल सर को मैनिफेस्ट कर लिया। यहाँ सीखने ही आया था मैं भी। अब बताओ। तो सब कुछ हो रहा है, जो जो देखा था सब कुछ हो रहा है। आज जाते हैं गाड़ी में एक साथ, बैठते हैं, घूमते जाते, कभी देखा था कैसे पहाड़ों में घूम, सब हो रहा है। सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया दुनिया में मेरे से खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। ना मेरे से ज्यादा कोई लकी इंसान होगा यहाँ पर। ऐसा मुझे लगता है, तो ऐसी मान्यता आप भी बना लो अपने लिए, तो वैसा ही जीवन हो जाएगा। सर खुद को अपडेट करना है क्या? अपने हाथ पे अरे अपने हाथ पे नहीं लिखना यार, चीजों को अपडेट करोगे, खुद को तो माइंड करेगा अपडेट। मैंने बोला था ना, कोई कोई बोलेगा सर हस्बैंड के शर्ट के पीछे लिख दे क्या? अच्छा नहीं है सर, इसको चेंज कर दिया जाए, दिमाग बहुत खराब करता है सर ये। कोई परेशान हो सर, वाइफ, वो नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मैंने इसलिए पहले बोल दिया था। ठीक है। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर यार अब तो काफी जगह पर होता जा रहा है धीरे धीरे। अहमदाबाद में भी है,
यहाँ उत्तराखंड में भी है। और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा तो दुनिया के कोने कोने में होगा। है ना। चलिए। तथास्तु, देखो आ गए तथास्तु, बोला ना, कोई अच्छा बोले तो बोल दिया करो तथास्तु। तो बोलोगे सर हमारा तो हो ना हो, आप अपना जरूर मैनिफेस्टेशन पूरा करवा लोगे। तथास्तु। चलिए। और इस टेक्निक के बाद आप जो भी कुछ देखोगे वो आपकी लाइफ में होगा। तथास्तु। चलिए। ठीक है, तो सभी लोग को बिल्कुल आराम से पहले आप लोग बैठ जाइए। और बैक अपनी सीधी कर लेनी है, अगर सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट ले लो। ठीक है, लगता है कि सपोर्ट लेना है तो ले लो। ठीक है। चलिए। और हाँ, इस क्लास के बाद सीधा सोने चला जाना, ना रेल को स्क्रॉल करना। अगर खाना नहीं खाया तो भी कोई बात नहीं, एक रात में पतले नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर इसके बाद सो गए तो जबरदस्त फ्रिक्वेंसी में चले जाओगे। मैं बोलूंगा कि इसके बाद सो ही जाओ। और अब आने वाली जो कुछ क्लासेस चलेंगी वो ऐसी क्लास चलेंगी कि जिस दिन मेरी क्लास होगी तो आप लोग भोजन वोजन करके ही आना, ताकि उसके बाद आप सीधा सोने ही चले जाओ उसी फ्लो में। ठीक है। अगर कोई अपना घर बदलना चाहता है तो अपने घर के ऊपर लिख सकते हो, जहाँ पे आपकी मेन एंट्रेंस होती है ना, वहां पे लिख सकते हो, दरवाजे पर भी लिख सकते हो। मैंने तो मेरी बेटी से दरवाजे पर ही लिखवाया था। मैं तो श्रीलंका में कोलंबो में था, वहां मैंने बेटी को बोला, बोला इसको लिख दो चेंज। और जो भी मिलता है अच्छा मिलता है, अभी बता दो, अपडेट होकर बड़ा शानदार मिलता है। अपडेट हो जाती चीजें एकदम जबरदस्त वाली। कोई लैपटॉप बदलना चाहता है लगा दे लैपटॉप पे। और फिर ऐसा नहीं कि आज लिख दिया सर कल आया नहीं हमारा तो लैपटॉप नया बेटा। ठीक है। होगा जरूर, ये पता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ, और एक बार नहीं, मैंने कई बार आजमा कर देखा इसके लिए। चलिए। तो अब बिल्कुल ना आराम से सभी लोग बैठ जाएंगे। चलिए। नहीं तो बातें कभी हमारी खत्म होंगी नहीं। और आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंस हो बताया करो, शेयर किया करो, है ना। तो बिल्कुल आराम से स्ट्रेट बिल्कुल बैठ जाएंगे सभी लोग। और पहला फोकस अपनी सांसों पर। पहला फोकस अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी सांसों पर। ठीक है। चलिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने आज्ञा चक्र पर देखते जाइए। आपका पूरा फोकस आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। आपका पूरा फोकस। लेट कर भी कर सकते हो, जिनको दिक्कत है बैठने में तो लेट कर भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कोई बात कुछ नहीं, चुपचाप आप लोग जाकर सिर्फ सो जाओगे। ठीक है। चलिए। सबसे पहले गहरी और लंबी सांस, धीरे धीरे अंदर और बाहर। और जब सांसें लेंगे तो 4 सेकंड आप सांस लेने में करोगे, 4 सेकंड उसको होल्ड रखोगे, और 4 सेकंड में आप उसको रिलीज करोगे। इसको हम 2 मिनट कंटिन्यू करेंगे। 1 से 4 तक गिनते जाइए, अपनी सांस लेंगे,
फिर 1 से 4 तक उसको होल्ड रखेंगे और 1 से 4 में ही उसको रिलीज करेंगे। और अब जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ, आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पर रहेगा। और इस समय पर जो भी होगा उसे आप ना होने देना, बिल्कुल उसी फ्लो में चले जाना आप। अब आपको कल्पना नहीं करनी है, आपको अनुभव करना है। अभी तक हम क्या करते थे कि हम विजुलाइज कर, लेकिन अब हम अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए। अब आपके सामने देखिए एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और ये आपके जीवन का टाइम पाथ है। देखते जाइए। और इस रास्ते पर आप 6 महीने आगे हो। आप जून 2026 देख लो, 6 मंथ आगे हो आप। अब बढ़ते जाओ यहां से। और जैसे जैसे आपके कदम चल रहे हैं, आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। बिल्कुल हल्का। हर कदम के साथ आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री होते जा रहे हैं। और अब थोड़ा सा रुकेंगे। रुकिए थोड़ा सा। और आप उस सिचुएशन पर खड़े हो कि यहां आप देख रहे हो कि जहां आपकी सारी जो भी इच्छाएं आपको लग रही थी, वो सब कुछ यहां पर पूरी हो चुकी हैं। सब पूरा हो चुका है। और आप फ्यूचर देख नहीं रहे हो, वहां पर प्रेजेंट में हो, आप प्रेजेंट हो अभी, जस्ट नाउ। देखिए उसे। देखिए वहां की सारी चीजों को देखिए। और अब धीरे से अपने मन में बोलिए, बिल्कुल मन की आवाज में, कि जिसे आप पूरा फील करते हो। अब मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं या पीछे मुड़कर देख रही हूं, और मुझे याद आ रहा है कि एक समय था जब यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था। यह पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। कैसे होगा? और आज यह सब मेरी याद बन चुका है। और अब महसूस कीजिए, जैसे किसी पुराने संघर्ष को महसूस कीजिए उसे। कोई पुराना स्ट्रगलिंग टाइम आपका, या अभी का। अब आपके दिमाग में ये पास्ट में जा चुका है। आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब फिर से वहां आ जाइए, जो सक्सेस वाली लाइफ है। अब इस सफलता की जितनी भावना है, जितने भी अच्छा फ्लो है, जो भी है, उसको अपने शरीर में बहने दीजिए। उसे महसूस करते जाइए कि एक अमृत बहते जा रहा है आपके पूरे शरीर में। देखते जाइए। देखते जाइए, इसको पूरे शरीर में अपने बहने दीजिए, अपनी पूरी बॉडी में इसको बहने दीजिए।
और अब देखो, ये भाव, ये इमोशन आपकी बॉडी में कहाँ है, जो आपको सबसे ज्यादा आनंद दे रहा है, ये आपकी बॉडी में कहाँ पर है ये? देखिए इसे, किस हिस्से में है, आपकी बॉडी के किस पार्ट में है? अब देखो, वो आपको गर्म एहसास दे रहा है या एक ठंडक का एहसास दे रहा है? फील कीजिए उसे। और वो देखो, वो फैल रहा है कि हल्कापन है, कैसा है वो? फील करो उसको। अब उस इमोशन को 3 गुना बढ़ा दीजिए, जितना आप बढ़ा सकते हो उसको, जितना आप रेस कर सकते हैं बढ़ा दीजिए उसको। 3 गुना बढ़ा दीजिए उसको। जैसे कोई लाइट अंदर से बाहर फैल रही हो, उतना बढ़ाते जाइए उसे। जितना आप उसे बढ़ा सकते हैं, जितना विशाल कर सकते हैं, जितना उसको हाई कर सकते हैं। देखते जाइए, आपकी बॉडी में जहां पर भी वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। वो न्यूरॉन्स। और अब बोलिए, यही भाव मेरी पहचान बन चुकी है। ये मेरे नर्वस सिस्टम की पहचान बन चुका है। यही भाव मेरी पहचान बन चुके हैं। और अब बोलिए, ये सारी चीजें, ये पूरी फीलिंग, ये सारे इमोशन, ये सब कुछ मेरे अवचेतन का हिस्सा बन रहा है। ये सब मेरे नर्वस सिस्टम में सेव हो चुका है। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी सारी चीजें। फील करवा दो उसको। और अब थोड़ा सा रुकिए। मैं वापस वर्तमान में समय में आ रहा हूं या आ रही हूं, लेकिन उस याद को साथ में लेकर आना है। अब इसको मेमोरी में लेकर आ जाइए। अब महसूस कीजिए, आज का आप कल वाला नहीं है, कुछ बदल चुका है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स समझ चुका है, ये ब्रह्मांड समझ चुका है, आपका अवचेतन समझ चुका है। और धीरे से, धीरे धीरे सांस अपने ध्यान पर लाइए। गली गली तेरी लाह चलनी जियो रे